ओके भाई, तो सीने से तुम्हारा स्वागत है फिर से एक चर्चा में ही है। सुबह की चर्चा तो हो चुकी है। तो पहले तो बैक टू अपनी सेम शिट एवरीडे। एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हें देखने को मिलेगी। तो ये ओट्स है, वे प्रोटीन है और पीनट बटर। सेम शिट एवरीडे। ये ध्रुव है, ये रवि भाई है, ठीक है। इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी है इस जर्नी में। रवि भाई ने बहुत ज़्यादा गाइड किया है और ये हमारे मेंटल सपोर्ट हैं ही, ठीक है। वापस आते हैं, तो मैं एक छोटा सा अपडेट कर देते हैं भाई। तो सीन ऐसा भाई, पहले तो तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है कि प्रेप के बाद की कई सारी चीज़ों के साथ तुम्हें अपडेट करना है। अभी हम घर पे आए हैं, तो अगेन तुम्हें दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैं प्रोटीन का इंतज़ाम करना होगा। सारी चीज़ें हमने मंगा ली हैं, लेकिन वो कल डिलीवर होंगी। तो आज की हमें डाइट के लिए कुछ चीज़ें एक तरीके से चुटपुट लेकर आनी पड़ रही हैं, जैसे ओट्स हुआ या फिर आलमंड वगैरह हुआ। तो बल्क में हमने कल के लिए मंगा लिया है, क्योंकि हमें एनी हाउ 20 तारीख तक थोड़ा सा जोन में रहना है। ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा लूज़ है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बट एटलीस्ट चीज़ें ट्रैक कर रहा है। तो ये चीज़ भी है। कोशिश ये कर रहे हैं कि डाइट से बहुत ज़्यादा भटके ना, एटलीस्ट ट्रैक करें जो भी खा रहा है, और वो चीज़ हो भी रहा है। और मेन होता है क्या है कि प्रेप के बाद तुम दो जोन में होते हो, मतलब कि एक साथ तुम्हारी दो पर्सनैलिटी हो रही होती हैं प्रेप के बाद। एक वो होती है जो तुम्हारी कार्ब लोडिंग वाली होती है, जिसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। और एक वो पर्सनैलिटी होती है जो पूरे प्रेप जोन में रहती है कि नहीं, अभी हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना है और ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है। तो एक वो पर्सनैलिटी होती है। तो दोनों को कहीं ना कहीं तुम्हें मैनेज करना ही है। थोड़ा सा इजी भी जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेप के माइंडसेट में रहना भी हमेशा सही नहीं है। तो वो चीज़ भी है। और धूप ले रहे हैं, और अंडे हमने कैरी कर ही लिए हैं। सुबह से अभी तक हमने कुछ हैवी नहीं खाया है, और हम करीबी अंडे जानते हो कितने, 1.5 किलोमीटर दूर से हम अंडे लेने आए हैं, यानी अंडे लेके आ रहे हैं। तो डेडिकेशन भाई, यही होता है। हाँ, तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह के अंधेरी की चर्चा में। ये तो सारी सुबह भी नहीं हुई, ये तो अंधेरी की चर्चा हुई। तो सीन ऐसा है भाई, हम टहलने के लिए ही निकले हैं, लेकिन स्टेप्स पूरे करने हैं, ये रीज़न है टहल के निकलने का। और दूसरा ये है कि आज हमें और टाइम मिलने वाला है नहीं कि शायद हम अपनी बॉडी को इतना एक्टिव रख सकें। तो मोस्टली स्टेप हम सुबह हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और गांव में तो तुम्हें अंधेरा दिख रहा होगा, ये पीछे आगे पीछे हमारी तो साली शक्ल भी तुम्हें दिख नहीं रही होगी, पर देख लेना। बाकी एक चीज़ अभी हम तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहे थे, वो था कि भाई पिछले 2 दिनों से हमारी डाइट एकदम कहते हैं ना कि मोस्ट फक्ड अप स्टेट में है। और स्टेट में ऐसा है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ही खा रहे हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो चीज़ शेयर करते हैं, क्योंकि मोस्टली कंडीशन में तुम्हारे साथ ये हो सकता है कि तुम घर जाओगे और ऐसी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम खुद को थोड़ा सा खाने से अलग रखने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी जैसे कर रहे हैं, बाहर हैं, टहल रहे हैं और फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो खाने से कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ज़्यादा सही है। फिर ये है कि जितना हो सके अपनी मील्स को और स्प्लिट करके रखा है, कैरी कर रहे हैं। इवन आज भी हम अपनी कितनी 2 दिन के लिए हम आए हैं, 1.5 दिन के लिए आए हैं, लेकिन 2 दिन की हम मील्स कैरी कर रहे हैं। तो थोड़ी सिंपल क्विक वाली सीन। लेकिन अगेन मेन दिक्कत आती है जब बाकी चीज़ें तुम्हारे घर में रहती हैं, उससे कैसे अवॉइड करें। उसका अगेन यही तरीका है
कि स्टे अवे फ्रॉम इट। जितना टाइम उससे तुम दूर रहोगे उतना ही तुम ट्रैक पे रह पाओगे। और हालांकि 1 या 2 दिन से ना तुम फैट गेन करने वाले हो और 1 या 2 दिन से तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली, लेकिन अगेन वो डिफाइन करता है तुम्हारा डिसिप्लिन कि तुम कितना खुद पे कंट्रोल कर सकते हो। अब 1 या 2 बार तो चलता है कि अगर हम खा रहे हैं, लेकिन अगर वो उसमें कन्वर्ट होता जा रहा है कि हम खाते ही जा रहे हैं, देन चीज़ें दिक्कत में हैं। इट मीन्स कि हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर हम लूज़ कर रहे हैं एक अपनी पर्सनालिटी से जो वीक है, या फिर जो हमें कंट्रोल कर रही है इन दी रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये चीज़ भी है भाई। हो गया हमारा आज का, इतना ही बोलना था। बाकी तुमसे मिलते हैं अगली क्लिप में। ओके भाई, तो उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, आज हमें ट्रेन करना है शोल्डर और बाइसेप्स। और ये हमारे ख्याल से इस शहर का तीसरा जिम है जो हम पिछले 3 दिन में आए हैं। लेकिन ये वाला हमें काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि मशीनें वाली थोड़ी सी पुरानी, बट सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा सही हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करा रहा है हमें। और शोल्डर इसलिए भी रखा हमने क्योंकि पहले दिन हम अपने अच्छे से ट्रेन कर ली। पहले दिन तो हमने बेसिकली देखा है अपर बॉडी ट्रेन किया था, दूसरे दिन हमने लेग्स और थोड़ा सा चेस्ट ट्रेन किया था, और आज तीसरा दिन है और आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर और बाइसेप्स का प्लान है। सोचा ये है कि एटलीस्ट 5 या 7 मूवमेंट टोटल होने वाले हैं, जिसमें एक प्रेसेस और 2 या 3 साइड रेजेस ही होंगे। उसके बाद बाइसेप्स पे देखते हैं कौन कौन से जाएंगे। ओके भाई, तो सीन ऐसा ट्रेडिशनल शोल्डर वर्कआउट रूटीन पर ही जा रहा है, जिसमें एक प्रेसेस, साइड रेजेस, फ्रंट रेजेस, रियर डेल्ट, श्रक्स, यही 4 या 5 मूवमेंट रहते हैं। वही चीज़ करनी है। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, क्योंकि जितना खा रहे हैं उस हिसाब से हमें बर्न भी करना है, क्योंकि सुबह ही हमने गाजर का हलवा पेल लिया है। बाइसेप्स में कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 3 मूवमेंट रखें, एक शॉर्ट एंड पोजीशन, लेंथ एंड पोजीशन और तुम्हारा हैमर।
Fuck. ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था। अगेन अभी हमें एब्स और ट्रेन करना है। 2-3 मूवमेंट तो रखेंगे उसमें सिर्फ लेग रेजेस और साइड क्रंचेस ही करने वाले हैं। बट कंडीशनिंग अभी काफ़ी ज़्यादा सही है, लूज़ नहीं किया है। और आज का हमारा एम्प्टी स्टमक वेट था एकदम, जो नॉर्मल पोस्ट शिट हम मेजर करते हैं वो था 80.8। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फैट परसेंट अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। और अभी मेन जो गोल हमारा है वो है, पहला जो लॉस मसल किया था हमने उसको रीगेन करना, और बहुत ही कम फैट के साथ। जैसे वो होगा नीचे जाना स्टार्ट करेंगे, देन देखते हैं कि क्या प्लान रहता है आगे का। बट अगेन 60 डेज़ तो अभी हमें उसको देने ही देना है एक तरीके से मीन गेन को। उसमें होगा क्या, जो हमारा लॉस्ट मसल है वो हम रीगेन कर पाएंगे एटलीस्ट मिड फेब तक, कह सकते हैं फेब के एंड तक। तो उसके बाद चीज़ें देखी जाएंगी कि कैसे मूव करते हैं। लेकिन अगेन इस पीरियड में हमें कोशिश ये करनी कि फ़ैट परसेंट हमारा कंट्रोल में रहे, एटलीस्ट 10 के आसपास या उससे नीचे ही। तो ये एक मेन गोल है फ़िलहाल के लिए। तो बस यहीं तक रखते हैं भाई, कि अभी हमारे पास आधा घंटा और है जिसमें हमें एब्स ट्रेन करने हैं और फिर घर भाग जाएंगे। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं, बाकी तुम अपना ख्याल रखना।